है प्रभु के अच्छे दास महान दास हमारे बीच उपस्थित हैं। आगे वो पास्टर रामेश्वर राव जी से आज के संदेश को सुनेंगे बिना देर करते हुए। आइए पास्टर रामेश्वर राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, अवसर के लिए कि परमेश्वर ने आज मौका दिया, समय दिया, और इसके लिए धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज रोशनी, आज के प्रकाश के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु हम कितना हो धन्यवाद दूं, कितना हो बड़ाई करूं, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा ही हम लोगों के थोड़े धन्यवाद को आप स्वीकार कर और हम लोगों के बीच में आ, हम लोगों के जीवन से अच्छी तरह से प्रभु जी आज बातचीत कर प्रभु जी। हम लोग तो उस लायक नहीं प्रभु जी, लेकिन उस लायक बना। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उतार तक के साथ दूंगा। तो प्रभु जी सचमुच में मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी, ताकि अच्छी तरह से तेरे संदेश, तेरी बातों को लोगों के बीच में शेयर कर सकूं प्रभु। मैं उस लायक नहीं प्रभु जी, लेकिन मुझे उस लायक जरूर बना। वचन मेरी नहीं, वचन तेरी है प्रभु जी। तू बोल, मेरे जीवन से तू बोल, ताकि एक एक हृदय की पटिया पर छेदे, गले का हार बन जाए प्रभु। लोग आशीषित हो जाए इस वचन के द्वारा। हर एक के जीवन से अद्भुत अद्भुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने दे प्रभु। लेकिन दया कर, तू बहुत दयालु है। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह को हम चाहता हूं कि जब तक हम लोग बने रहे परमेश्वर, तब तक तेरी अनुग्रह हम लोगों के साथ रहे इसी घड़ी, ताकि सबके लिए आशीष का कारण बने। तेरे नाम की बड़ाई, ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग वचन में जाएंगे और मनन करेंगे। कौन सी चीज है कि जो हमें साहस देती है, हमारे जीवन में हमको हिम्मत देती है, हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, उसके बारे में हमको जानना है। कभी कभी हम डर जाते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं, समस्याओं में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन हमको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज हमें साहस देती, हमारे जीवन को बेहतर बनाती, हमारे जीवन में वो शांति देती है। बाइबल बताती है कि हमें परीक्षाओं में आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। लेकिन क्या होता है, हम लोग दुखित हो जाते हैं प्रिय, दुखित हो जाते हैं। कभी काल के कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, कोई उलझनों में हैं, परिवार के एक एक। लेकिन बाइबल कहती है कि परीक्षाओं में आनंद की बात समझो, आनंदित रहो। ऐसी बात नहीं है कि हर एक लोगों के पास कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, कुछ लोगों के पास कर्जे भी हैं, कोई टेंशन में, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन प्रभु आपको चाबी दिया, कहता है कि आज मैं आपको चाबी दूंगा कि जो आपके पास है, जो आपके पास है, हम समझ नहीं पाते हैं उसे। प्रभु आपसे बात है कि अब चाबी दूंगा, आपका कर्ज दूर हो जाएगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। वो चाबी आपको मिलने वाला है प्रिय। हमको देखना है, हम कोई भाई दूसरा राजा की पत्री कोई निकालें और 4 अध्याय का 1-2 पढ़ेंगे। तो हमको प्रभु हमेशा हमसे बातें करते हैं। जैसे पढ़ रहे 4 और 2 का 4 का 1-2 पढ़िए। जी। भस्मदेवताओं के दल में से एक की कहाँ से पढ़? स्त्री, दूसरा राजाओं 4 अध्याय का 1-2। पढ़िए। भस्मदेवताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था,
और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आप स्वस्थ हो जाइए। और यहाँ हम देखेंगे, वहां लिखा कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है। जिसका वह कर्जदार था वह आया है मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए। एलिशा ने उसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी दासी के घर में तो एक हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। प्रियो, विधवा का कर्ज था। साहूकार दोनों बेटों को दास बनाने के लिए आया। जहां पर एलिशा पूछता है कि आपके पास क्या है। विधवा का पति नबी था, मर गया। यहां परमेश्वर आपसे भी पूछता है, यहां परमेश्वर आपसे भी पूछता है आपके पास क्या है। आप विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर पूछता है आपके पास क्या, आपको आशीष देना चाहता है। आप बीमार होते हैं तो परमेश्वर पूछता है कि आपके पास क्या है, आपको चंगा करना चाहता है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हो तो उस समय परमेश्वर आपसे भी पूछता है कि आपके पास क्या है, आपको परीक्षाओं से निकालना चाहता है। आप जीवन में कर्जे हैं तो भी उस समय परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है, आपके कर्जे को खत्म करना चाहता है। आपको यीशु मसीह आपके लिए यीशु मसीह बलिदान होकर छुड़ाया, आपको छुड़ा लिया सब कुछ। वो कंगाल बनकर आपकी गरीबी को दूर किया, निवस्त्र होकर वो धार्मिकता का वस्त्र दे दिया। 39 कोड़ा खाकर 39 बीमारियों से चंगाई दिया। हाथों पैरों में कीले ठुकवा कर वो क्या किया, हमारे नाम के विरोध में जो विधि का लेख था सब कुछ मिटा दिया। आपके पास क्या है? प्रभु आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है। विधवा के पास सिर्फ तेल था, हांडी में तेल था। आपके पास परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर से मुख से निकली हुई वचन आशा और सामर्थ्य है। प्रियो, इतना आप सोचें। आप कभी भी निराश मत होइए। कर्जे में है तो मत निराश होइए, परीक्षा में है तो मत निराश होइए, बीमार है तो आप निराश हैं, आप आनंदित होइए। टेंशन में है तो उस समय भी आप आनंदित होइए कि परमेश्वर से मुख से निकली हुई वचन आशा और सामर्थ्य। आप बोलिए कि मेरे पास परमेश्वर की वचन है। आमीन। आपको केवल बोलने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की वचन है। भजन संगीता 1 को निकाल लीजिए, पढ़िए। परमेश्वर की वचन है हमारे पास। आप बोलिए, मुंह से बोलेंगे वही होगा। भजन 1 का कितना सर? देश का पढ़ 1 बोल रहे हैं ना, 1 का 23 सर। देश का 1 बोलते हैं सर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आप बोलिए,
आप बोलिए कि आपके अंदर परमेश्वर की वचन है, कुछ गति नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, कुछ गति नहीं होगी। हम कर्जे में हैं, फिर भी कुछ नहीं गति होगी। आप ईमान है, उस समय कहिए कि हम बीमारियों से हमको छुटकारा देगा। परमेश्वर की वचन हमारे अंदर, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर से मुख से निकली ही वचन क्या आशा और सामर्थ देती है। वो सामर्थ यिर्मयाह 29 का 11 निकाल लीजिएगा आप। आपके अंदर परमेश्वर के वचन है तो कुछ गति नहीं होगी। हमारे जीवन में वचन, परमेश्वर की वचन क्या करती है? हमको साहस देती है। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में शांति लाती है। बहुत घबराहट में, टेंशन में है तो यिर्मयाह 29 का 11 पढ़िए सर। जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे आपको। यहोवा की वो वाणी है, वो आवाज है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं, वो कुशल के लिए है। वो वचन आपके अंदर साहस देती है, वो वचन आपके जीवन को बेहतर बनाती है, आपको हिम्मत देती है। प्रभु के आपको हिम्मत देता है कि जो योजनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए है, वो कुशल के लिए है, अंत में तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा, पूरा करेगा। बीमारी आई तो कुशल के लिए, समस्या आई तो कुशल के लिए आया, परीक्षा आया तो कुशल के लिए आया। आपको ये वचन आपके अंदर साहस देती है, आपके जीवन को बेहतर बनाती है, आपके जीवन में संतावना देती है। वचन बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक हम लोग देखते आए हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते प्रियो। वहां थोड़ा सा निकाल लीजिए सर, लूका 5 अध्याय का 5-6 आप पढ़ेंगे। वहां देखिए सामोन पतरस को रात भर मछलियां नहीं मिली, निराश हो गए थे। समौन ने जी उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर और रात मेहनत की, कुछ नहीं जाल पकड़ा, तो फटने अभी लगे। तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। प्रभु की आवाज को सुने। परमेश्वर की वचन आपको बेहतर बनाती है, लेकिन जब यीशु मसीह की आवाज को सुने, आवाज आ रही क्लियर सर? आवाज आ रही है। जगजीवन कुमार जी अपना म्यूट हो जाइए, आपका माइक खुला हुआ है। जगजीवन कुमार जी करें। वहां प्रभु की आवाज को, प्रभु के वचन को सुना, उसके जीवन को बेहतर बनाया, साहस दिया। जाल भी वही, नाव भी वही, आदमी भी वही, झील भी वही, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी, परमेश्वर की आवाज नहीं थी। जब हम समस्या में पड़ते हैं तो अपनी इच्छा से काम करते हैं प्रियो। जब समस्या में पड़ते, भजन संहिता 23 का 4 निकाल लीजिए। जब हम समस्या में पड़ते हैं तो क्या होता है? हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, अपनी चालाकी से, अपने समझ का सहारा ले लेते हैं,
लेकिन परमेश्वर के वचन को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की वचन हमको साहस देती है, परमेश्वर की वचन हमको सांत्वना देती है, परमेश्वर की वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। भजन संहिता 23:4 पढ़िए, वचन क्या कर रही है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे चाहे सोटे मैं और घोर लाठी से मुझे अंधकार की शांति तराई मिलती है। से चलूं तो भी कुछ हानि से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। आपको हिम्मत दे रहा है, परमेश्वर की वचन आपको ताकत दे रही है। कितना हो समस्याओं में है, कितना हम बीमारियों में है, कर्जे में है, लेकिन परमेश्वर की वचन हमको क्या करती है, हमको साहस देती है, हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, शांति देती है। प्रियो, वो चाबी है आपके अंदर, वो परमेश्वर ने चाबी दिया है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे चाबी दूंगा कर्ज को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, जो शांति नहीं मैं शांति देने के लिए वो चाबी दूंगा। वो चाबी है वो वचन। प्रिय, दानियल को सिंहों के मुंह में डाला गया, मौत में डाला गया, फिर भी नहीं रोया, फिर भी नहीं रोया। तो परमेश्वर की वचन उसके अंदर थी, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। जब वचन आपके अंदर काम करती है तो यीशु मसीह आपके साथ हैं। वचन आपके अंदर काम करती है तो यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़कर कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो पिता के पास नफरत लेकर नहीं जाना चाहते थे, उस पाप को लेकर नहीं जाना चाहते थे। दूसरा राजा 4:3 पढ़िएगा, 3 और 7, 3 से 7 तक नहीं जाना चाहते थे। और वो कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। 4:3 से 7 तक पढ़िए। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपनी पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रवासी दे, देखिए वहां एलिया ने कहा कि तेरे पास क्या है। विधवा ने कहा कि वही हाड़ी में तेल है। विधवा ने कहा कि एलिया ने कहा, विधवा से कहा कि आसपास पड़ोस में से बर्तन ला, बर्तन ला, आसपास पड़ोस से बर्तन ला, और दुनिया को बता कि परमेश्वर आज आशीष देने वाला है। परमेश्वर आज आशीष देने वाला है। आप रोज कहिए कि परमेश्वर आज आशीष देने वाला है, मेरे घर में आशीष देगा, मेरा यीशु जिंदा है। रोज अपने आप को चमकाइए प्रियो, रोज प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने आप को चमकाइए। डेली परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जीवित रखें, निराश मत होइए, डेली जीवित रखें। आपको साहस देगी, आपको हिम्मत देगी, आपके जीवन को बेहतर बनाएगी,
आप लोगों के बीच में बोलिए कि मेरा यीशु जिंदा है। लोगों के बीच में बोलिए कि मेरा यीशु जिंदा है। परीक्षा, बीमारी, समस्या, कर्जा मेरा नहीं है, वो परमेश्वर की है। सब कुछ उनके ऊपर डाल दीजिए। टेंशन जो है हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के बन जाइए। मेरा परिवार है, मेरा भाग है। जो चंगा नहीं होता उसके अंदर परमेश्वर की वचन जीवित नहीं है। जो शांति नहीं पाता वो परमेश्वर की वचन उनके अंदर जीवित नहीं है। वचन जीवित है तो यीशु मसीह आपके साथ है। वचन जीवित है कि यीशु मसीह 39 कोड़ा खाकर बीमारों को चंगा किया तो आप चंगा हो जाएंगे। लेकिन प्रियो, आपका शक, आपका अधूरा विश्वास आपके आशीष को रोकता है। मत करिए, शक मत करिए। वचन को जीवित कर लीजिए अपने जीवन में। आपका ये संसार कुछ भी कहे लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब बीमार होते हैं तो संसार के लोग भी बहुत कुछ बातें करने लगते हैं कि बीमार, क्यों नहीं यीशु मसीह उसको चंगा कर दे। लेकिन आप कहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़ा खाया है, हमको 39 बीमारियों से चंगा करेगा तो करेगा। आप कहिए, उसका समय बना है प्रियो। लेकिन हम डर जाते हैं। वचन हमको साहस देती है, हर वक्त हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। लाइट कट गया, मेरे तरफ अंधेरा हो गया। यहां दाऊद ने, संसार गोलियात के तरह है प्रियो, संसार गोलियात के तरह है। वो कहता है कि कुत्तों को मार डालूंगा। वो कहता है 40 दिन तक इस्राएली सुनते रहे, उसी तरह गोलियात कहता रहा कि मार डालेंगे। लेकिन दाऊद ने गोलियत की बातें नहीं सुनी। दाऊद ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। दाऊद ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप दाऊद जैसे विश्वास की चट्टान को लेकर आप खड़े हो जाइए। यदि आप बीमारी में हैं, टेंशन में हैं, कर्जे में हैं, परीक्षाओं में हैं, आप कहिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो वचन आपके अंदर हिम्मत देगी प्रियो, वो वचन आपको साहस देगी। बीमारी आपके सामने टिक नहीं सकती, समस्या आपके सामने टिक नहीं सकती, मुश्किलें आपके सामने टिक नहीं सकती। वचन आपके अंदर है तो आप उसे जीवित करिए, जीवित करिए, अपने आप को पवित्र करिए। किसी का दिल मत दुखाइए। आपका दुश्मन न्यायालय जा रहा है, उससे मेल मिलाप कर लीजिए, उससे मेल मिलाप करिए। वचन को अपने अंदर जीवित रखें, वचन को अपने अंदर जीवित रखें, आपको हिम्मत ताकत देगी। क्योंकि ये जो वचन है आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, आपको सांत्वना देगी, आपको हिम्मत देगी। जैसे दाऊद उस गोलियात को ललकारते हुए कहा, दाऊद की आवाज को नहीं सुने, हमको संसार की आवाज को नहीं सुना। संसार क्या कह रहा है उसकी आवाज को आप मत सुने, प्रभु की आवाज को सुने। और सचमुच में प्रियो, आपके वचन आपके अंदर जीवित है तो डेली बाय डेली अपने आप को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने आप को ताजा करिए, वचन को जीवित करिए। सचमुच में वो वचन आपके जीवन को बेहतर बना देगी, आपके जीवन में वो शांति देगी, आपको साहस देगी, हिम्मत देगी। जहां भी हैं
आप लेकर चलिए, जीवित रखे डेली बाय डेली। इस समय समाप्त हो गया है। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। भैया आइए। जय भैया जय मसीह की। आवाज आ रहा है? जी 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 आ रही है। यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है। साजन कोशी जी, आप प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलो धन्यवाद। ठीक है, एक ही थोड़ा मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो वैसे अच्छा स्वस्थ रखे हैं और धीरे धीरे गला भी मेरा साफ हो रहा है। मैं कल के लिए, शाम के लिए बहुत माफी मांगता हूँ। पता ना क्या हो जाता है कि जब भी जैसे प्रेशर में जो होते हैं तो बहुत गहरी नींद सताने लगता है, सो गए थे। मैं बहाना भी नहीं बना सकता हूँ प्रभु के प्रति। तो मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे पर पूरी रीति से स्वतंत्र करे और सही से मैं प्रार्थना कर पाऊँ, और मुझे शक्ति सामर्थ्य, ताकि लोगों के बीच में जो प्रभु चाहते हैं उसके अनुसार चल पाए। और बाकी सब कुछ सही है, इसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना। निवेदन को हम सुन पाए। प्रभु की सामीप्यता, निरंतर वचन में सब कुछ निहित है। मैं कल भी इन बातों को रख रहा था और पीछे भी कहते आ रहा हूं, और हर एक दास इन्हीं बातों को जताता, बताता, सिखाता, समझाता है कि काश हम अपने आपे से बाहर आए और हम समझ पाए कि प्रभु का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन इस संसार में रखा गया है तो वह क्यों कर रखा गया है, हम जीवित क्यों हैं, हमारे जीवित होने से प्रभु का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। यदि हम इसकी ओर बढ़ें तो हमारा जीवन सिद्धता की ओर, नीति वचन की पूरी बातों की ओर समाहित हो पाएगा। हम दूसरे से किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वचन अटल है और जीवित है। इससे बड़ा कोई नहीं जो हमें समझा सकता या सिखा सकता या हम जान सकते। जैसे आज के पवित्र दास ने, राम इकबाल जी ने जिन बातों को रखा, उन्होंने एक वचन पढ़ने के लिए बोला जो इर्मिया 29 का 11 था। उन्होंने 11 भर को पढ़ने का मौका दिया। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि 11 के साथ हम 14 तक पढ़ लें, माने उस पैराग्राफ को पूर्ण कर लें जिन बातों को उन्होंने रखा है, या एक दास बांटता है या समझाता है कि प्रभु के निकट हम कैसे आए। पूरा उदाहरण ये 3 वाक्य में है। उन्होंने 11 भर को पढ़ाया, हम 12, 13, 14 को भी यदि पढ़ लें तो हम जान जाएंगे कि कैसे हम प्रभु को पाएंगे, कैसे मैं प्रभु से मिलूंगा।
और कैसे प्रभु अपने नजदीक हमें लौटा कर आने के लिए तत्परता देता है। मेरा आप सबसे गुजारिश है, आज जैसे ही ये सभा समाप्त होती है जरूर पढ़ लेंगे यिर्मयाह 29 का 11 से 14 तक। जिनके जो जो क्वेश्चन हैं या प्रश्न लगे हुए हैं जीवन से, हर का उत्तर इन 3-4 वाक्यों में समाहित है। काश हम इसको पढ़कर जान पाए, समझ पाए, जीवनों में उतार पाए। तमाम बातों का उद्धरण राम इकबाल जी ने किया। धन्यवाद प्रभु, हम बातों को समझ पाए। उन्हें दे पिता, एक एक जन जो जो प्रार्थना रखता है, चाहता है, मांगता है, आशीषित होकर फलीभूत हो पाए पिता। और आप एक एक को उस बात का निवारण दें कि हम प्रभु की सामिप्यता में कैसे अपने आप को रख सकते। आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया। एक एक के कृपामय वचन में, प्रार्थना में पिता आप आशीष को प्रदान करते हैं। और आपने अपनी वाचा हमसे, हमारे पुरखाओं से की है पिता, जिस बात का हम गवाह हैं पिता। यस, होने दे पिता ये सुसमाचार प्रचारित और प्रसारित जब तक हमारा जीवन है, हमारे द्वारा, हर एक दास के द्वारा, आपके पवित्र जनों के द्वारा निरंतर होती रहे। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम परिचायक बन पाए। बीमारियों को हमसे दूर कीजिए प्रभु। आप अपने छत्र छाया में हमें बढ़ाते हैं और न छोड़ते हैं न त्यागते हैं। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी आपको। आइए अब हमारे बीच में ज्योति हरी है, वोट ऑफ थैंक्स सुनाएगी। ज्योति हरी, जय मसीह की, वोट ऑफ थैंक्स आप सुनाइए। हाँ जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं पूनम मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जगजीवन सर को, राम इकबाल सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, हरिंदर सर को और जयवीर सर को। और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए फिर से राम इकबाल सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को और धनराज सर, हेमसी मैम, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद जय मसीह। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी। आप भी इस महीने के लिए प्रतिज्ञा उनको पढ़े हैं, आपको भी बहुत धन्यवाद। जो भी शामिल हुए हैं सबको धन्यवाद। जय मसीह की। आइए अब आशीषों को लेकर इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे। राम इकबाल राव सर जी, आप आशीषों को सुनाइए। ठीक है, आप सभी जय मसीह की। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे परिवार के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद राम इकबाल राव सर जी, आपको सबको जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद।